हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। मैं हूं अनु झा और आपने ट्यून किया है झा अनु क्रिएशंस। बहुत बातें हम लोगों ने कर ली साड़ी की, जो है वो रीयूज़ की। तो साड़ी से क्या ड्रेस बनाएं, किस तरह की साड़ी से हम क्या बनाएं, किस तरह के साड़ी को किस तरह से यूज़ करें, तो ये हमने बहुत बातें कर ली। तो कुछ लोगों की ये रिक्वेस्ट आ रही थी और ये रिक्वेस्टेड वीडियो है कि मतलब किस तरह की साड़ी साड़ी का यूज़ तो आपने बता दिया और हम लोगों के समझ मतलब लोगों के समझ में भी आया कि हाँ, इस तरह की साड़ी को हम इस तरह का यूज़ कर सकते हैं और अच्छा भी लगा। लेकिन फिर उस साड़ी में हम लाइनिंग क्या यूज़ करें, ठीक है, क्योंकि कई साड़ी का कपड़ा बहुत पतला होता है, ठीक है, उसमें पतली वाली कॉटन की लाइनिंग नहीं चलती है। यदि उसमें हम मोटी वाली पॉपलिन लगाते हैं तो वो काफ़ी हैवी सा ये हो जाता है, ठीक है। तो लोगों को ये भी और कई तरह के कपड़े में यदि हम सही लाइनिंग यूज़ ना करें, सबसे बड़ी बात ये होती है कि यदि हम सही लाइनिंग यूज़ ना करें तो वो उसका लुक उतना अच्छा नहीं आता है जितना अच्छा कि आना चाहिए। ड्रेस के हिसाब से जितना अच्छा आना चाहिए उतना अच्छा नहीं आ पाता है। तो हमें इस बात की भी पूरी जानकारी होनी चाहिए कि हमें जो है किस कपड़े में किस तरह की लाइनिंग यूज़ करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप उसको पता करिए कि मतलब ये आपका जो कपड़ा आप यूज़ करने वाले हैं या जो साड़ी आप यूज़ करने वाले हैं उसका मटेरियल क्या है। यदि आपको खुद से पता है तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं पता है तो आप किसी जानकार से पूछ लीजिए, ठीक है। नहीं तो किसी टेलर से भी पूछ सकते हैं, दुकान में भी आप पूछ सकते हैं। तो इस तरह से आप उसको पता कर सकते हैं। यदि आपके आप कॉटन की साड़ी का यूज़ कर रहे हैं तो बेस्ट है, उसमें सिर्फ कॉटन कर लीजिए का यूज कर लीजिए आप। और कॉटन जो होता है ना वो सबसे बेस्ट लाइनिंग होता है और ब्रीदेबल लाइनिंग होता है। तो इसमें हमें पहनने के बाद ना सफोकेशन सा महसूस नहीं होता, मतलब अच्छा लगता है उसको पहनना, वियर करना ईजी होता है। तो कॉटन की लाइनिंग लगाना तो सबसे अच्छा होता है। लेकिन हर एक कपड़े में हम कॉटन की लाइनिंग नहीं लगा। लेकिन फिर यहाँ पे नोट करने वाली बात है ये है कि मैं ब्लाउज की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। जो फ्लोइड ड्रेस बनाते हैं ना, जैसे कि अनारकली हो गया, स्कर्ट हो गया, लहंगा हो गया, सूट हो गए, ठीक है, मैक्सी ड्रेस हो गए, क्वाड सेट हो गए, मैं इस तरह के कपड़े की अभी ड्रेस की बात कर रही हूँ। ब्लाउज की मैं बाद में आपको बताऊंगी, अलग से इसी वीडियो में बताऊंगी, लेकिन थोड़ी अलग से बताऊंगी। तो सबसे पहले तो कॉटन में हमने बताया कि कॉटन में जो है वो हम कॉटन की ही लाइनिंग यूज कर लेंगे, सबसे बेटर हो गया वो, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी यदि सिंथेटिक हमारा है जैसे कि क्रेप, जॉर्जेट, शिफॉन, तो इसके लिए बटर क्रेप का जो कपड़ा होता है ना वो बहुत अच्छा होता है। तो बटर क्रेप भी कई तरह के आते हैं, थोड़े से हल्के वाले आते हैं, थोड़े से भारी वाले आते, अच्छे वाले आते हैं। तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सा उसमें बटर क्रेप ये लगाते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ आप अपने हिसाब से देख ले, ठीक है। तो वो चीज़ है। और यदि हम लाइट कलर का कपड़ा कलर बनाते हैं, जैसे व्हाइट का मुझे ड्रेस बनाना है, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा ही शेयरिंग हो जाता है क्योंकि उसमें से ट्रांसपेरेंसी थोड़ी ज़्यादा ही दिखती है। तो लाइट शेड के कपड़े के साथ हमको क्या करना पड़ता है कि उसके साथ यदि क्रेप हम यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसके नीचे आपको एक कॉटन की भी लाइनिंग यदि लगा लीजिए तो ज़्यादा अच्छा हो जाता है। नहीं तो उसमें क्या होगा, पॉलिस्टर वगैरह की या लीजी बीजी की आप लगा सकते हैं। पॉलिस्टर गर्म होता है तो पॉलिस्टर या लीजी बीजी लगा सकते हैं आप लाइट कलर के कपड़े के ऊपर। तो वो फिर अच्छा लगेगा आपको कि लाइट शेड के साथ हमने ये यूज कर लिया, ठीक है। थिक थिक भी हो, यदि साड़ी का कपड़ा यदि हमारा थिक भी हो, यदि लगता है ना कि कई बार की साड़ी का कपड़ा तो थिक है, इसमें लाइनिंग नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, नहीं, लेकिन लाइनिंग नहीं लगाएंगे तो वो क्या होगा, जहां जहां से हमारी सिलाइयां है ना, खास करके जैसे कि ये जोड़ है, सिलाई है, इस तरह के, यहाँ से हमारा कपड़ा ना छीजने लग जाएगा। इसलिए उस चीज को मतलब वहां से हमारा जो है ना वो खिच खिच सा जाएगा, तो वो अच्छा नहीं दिखेगा। तो इसलिए उसमें जो है वो पतली वाली लाइनिंग आप मस्ट यूज करें। तो बिना लाइनिंग का आप जो है ना वो इसको यूज ना करें, ठीक है। उसके बाद आता है नेट की साड़ी। नेट की साड़ी भी लोग बहुत यूज करते हैं। तो नेट की साड़ी में जनरली लोग ना साटन यूज करते हैं, ठीक है। साटन की लाइनिंग बहुत अच्छी लगती है, लेकिन साटन थोड़ा गर्म होता है, तो आप संटून भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और यदि आप थोड़ी सी चमक चाह रहे हैं कि थोड़ा सा ब्राइट लगे और अच्छे फंक्शन के लिए, शादी वगैरह वाले टाइप के फंक्शन के लिए चाहिए होता है, तो उसमें आप सिमर यूज कर सकते हैं। पहले तो जो साटन की साड़ी आती थी ना उसके साथ ब्लाउज पीस और पेटीकोट का कपड़ा भी जो है वो सिमर का ही आता था। तो आप उस तरह का भी यूज कर सकते हैं कि सिमर कर लेंगे। और सिल्क सिल्क के साथ आप कॉटन भी, सिल्क की साड़ी के साथ जो सिल्क की साड़ी का ड्रेस बनाएंगे तो उसके साथ आप कॉटन की भी लाइनिंग यूज कर सकते हैं और बटर क्रेप भी यूज कर सकते हैं। देखिए बटर क्रेप भी कई तरह के होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा
हैवी वाला भी होता है और ये भी होता है। वो 30 रुपये मीटर से स्टार्ट होकर 50-60 रुपये मीटर तक जाता है कई जगह तो। और यदि आपको ड्रेस बनाने के लिए बटर क्रेप चाहिए तो वो 100-150 रुपये, 100 रुपये से ऊपर भी मीटर चला जाता है। तो हमें लाइनिंग ड्रेस के लिए नहीं, लाइनिंग की बात कर रही हूँ। तो लाइनिंग के लिए आपको 50-60 रुपये मीटर के हिसाब से बहुत ईजिली आपको जो है ना वो बटर क्रेप का कपड़ा मिल जाएगा और बहुत अच्छा होता है। तो उस तरह का आप कर सकते हैं। उसके बाद सिंथेटिक के साथ आप रॉ सिल्क भी यूज कर सकते हैं। रॉ सिल्क का कपड़ा भी आप सिंथेटिक साड़ी के साथ यूज करके आप अच्छा सा बना सकते हैं। लेकिन वो फिर रॉ सिल्क जो होता है ना वो थोड़ा सा मतलब गर्म होता है, थोड़ा सा उसमें ना आपको अनईजी सा महसूस हो सकता है। तो जैसे आप कैन नहीं यूज करना चाहते हैं, रॉ सिल्क का कपड़ा आप तब यूज करिए कि आपको नीचे ऊपर वाले पोर्शन में नहीं कीजिए, ठीक है, योक वाले पोर्शन में बिल्कुल ना कीजिए। वो घेर में फ्लेयर्स में जो है ना, जैसे स्कर्ट बनाया तो स्कर्ट के फ्लेयर में, या फिर आपने गाउन बनाया तो गाउन में भी जो है वो फ्लेयर जो डालने के टाइम में जो है ना, अनारकली बनाया तो उसमें फ्लेयर डालने के लिए के टाइम में आप जब केन यही यूज करना चाहते हैं तो आप उस जगह पे जो है ना केन की जगह नहीं यूज करना चाहते, वहाँ आप जो है ना वो ये रॉ सिल्क यूज कर सकते हैं। रॉ सिल्क में थोड़ी सी फुलावट होती है कपड़े में, तो उससे क्या होगा कि आपका जो है ना वो थोड़ी सी फुली फुली सी दिखेगी। और यदि आपको उसमें सफोकेशन होता है तो आप एक नीचे लाइनिंग कॉटन का भी, वैसे भी कैन भी लगवाते हैं तो नीचे एक कॉटन की लाइनिंग लगानी पड़ती है हमें, तो आप उसको जो है वो लाइनिंग इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया। और पतले कपड़े के साथ आप संटून यूज करिए। यदि पतला कपड़ा है तो संटून का कपड़ा जो है ना वो पहनने में भी उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं करता है, अच्छा लगता है। लेकिन संटून भी कई तरह के होते हैं। एक संटून होते हैं जिसमें कि बहुत ज़्यादा सिंथेटिक मिक्स होता है, तो वो उस तरह का ना यूज़ करके थोड़ी सी अच्छी वाली संटून लें। बहुत अच्छी भी संटून लेंगे तो 50 रुपये के मीटर से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, संटून में नहीं लगता है, तो उस तरह का आप यूज़ कर सकते हैं। और अब आते हैं हम ऐसे कपड़े के ऊपर जो कि खुद ही गर्म होता है, जैसे कि वेलवेट हो गया, टिशू हो गया, ब्रोकेट हो गया, वुलन हो गया। तो ये जो होता है वो यदि आप सर्दी के लिए बना रहे हैं तब तो आप जो है उसमें पॉलिस्टर का आप यूज़ कर सकते हैं लाइनिंग, या वैसे पहन सकते हैं। लेकिन यदि आप गर्मियों के लिए बना रहे हैं तो उसमें मस्ट कॉटन यूज़ करें, जिससे कि ज़्यादातर ये साटन वगैरह के, इसके वेलवेट वगैरह के और टिशू वगैरह के कपड़े हम शादी ब्याह में पहनते हैं। तो उसके लिए यदि बनाने के लिए मतलब इस तरह का फंक्शन जो होता है ना तब उसको थोड़ा सा यूज किया जाता है। तो उसमें आप जो है ना मस्ट कॉटन की लाइनिंग की डालिए, जिससे कि थोड़ी सी वो ना पहनने में अंदर साइड से आपको इजी महसूस हो, नहीं तो वो फिर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा मेरा जो है वो इसका। अब मैं आपको ब्लाउज के बारे में बताती हूँ। ब्लाउज क्या होता है, ये इसलिए ये जो हो गया ये हमने बताया आपको, स्कर्ट, अनारकली, मिडी, गाउन, ठीक है, सूट, ठीक है, प्लाजो, ठीक है, इस तरह की चीज़ों के लिए मैंने ये लाइनिंग आपको बताए हैं। और ब्लाउज जो होता है वो क्या होता है, बॉडी हगिंग होता है और उसका पीस पीस में बनता है। तो हर एक पीस को उसको जो है ना वो ज्वाइंट किया जाता है, तो इसलिए उसमें जो है वो आप कॉटन की लाइनिंग यूज़ कर सकते हो, या आपका पतला कपड़ा है और थोड़ा सा चमक चाहिए हुआ है आपको, तो उसमें जो है ना आप फिर सिमर या साटन का कपड़ा यूज कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ी सी आपको यदि लाइनिंग चाहिए और नेट का है तो उसके साथ सिमर का यूज कर सकते हैं, नहीं तो जनरली कॉटन ब्लाउज में हम कॉटन का ही यूज करते हैं। तो आज मैं आप लोगों को लाइनिंग के लिए बताया और आप लोगों ने बहुत मतलब सब बहुत मैसेज आया हुआ था कि किस कपड़े के साथ क्या करते हैं, ये कैसे हम पता करें। तो इस तरह से हम इसको पता कर सकते हैं, देख के सोच के हम कर सकते हैं। तो आप बताइए आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो, आपको कैसा लगा जरूर बताएं, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आपको यदि वीडियो पसंद हुआ आया हो तो लाइक करें और नोटिफिकेशन को भी ऑल पे कर ले, ताकि आपको मेरे आगे के भी वीडियो सारे मिलते रहें। फिर मिलती हूँ मैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, कुछ अच्छा ही लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू माई फ्रेंड्स।